नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर में एक पुलिस अधिकारी ने नहर में कूदकर की आत्महत्या। सुसाइड से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर किया वायरल। गगरेज के अंबुआ क्षेत्र में जंगल में फंदे पर लटकी मिली एक लड़की की लाश। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। पटियाला के घनौर में एक नौजवान पर हुआ चाकू से हमला। लगभग 37 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला, खुद पहुंचा अस्पताल। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर के मखू कस्बे में 112 शाखा में तैनात थाना प्रभारी गुरुदयाल सिंह ने कथित तौर पर नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार उन्होंने ये कदम उठाने से पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर वायरल किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी बटाला में एमसी के चुनाव लड़ रही थी। उसके विवाद के चलते आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। तो वहीं एसपीडी मंजीत सिंह ने बताया कि गुरुदयाल सिंह की पत्नी के बयान के आधार पर एक पत्रकार समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी मंदभागी घटना हुई है जी। साडे एसआई गुरदयाल सिंह हैगा सी, ਜਿਹੜਾ ਕਿ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर बटाला ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 112 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਏਆਰਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਸਟਡ ਮਖੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮਖੂ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 306 IPC ਜਿਹੜਾ 7 व्यक्ति के खिलाफ दर्ज रजिस्टर। जिस बेटी की सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, गुरुवार को उसी का शव घर के नजदीक जंगल में पेड़ के फंदे से लटका मिला। गगरेट उपमंडल के अंबुआ क्षेत्र की 26 वर्षीय वैशाली रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हुई। परिजनों ने काफी तलाश के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस युवती की खोज में जुट गई। तो वहीं गुरुवार को घर के नजदीक जंगल में एक पेड़ से युवती का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान लापता वैशाली के रूप में हुई है। बेटी का शव की खबर मिलते ही परिवार में कोहरा मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी अनिल पटियाल ने बताया कि RFSL की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। देखिए 19 जुलाई को एक मिसिंग पर्सन एक लेडी का हमारे यहाँ थाने में प्राप्त हुआ। उसके लिए सर्च करने के बाद जो SOP है उसके बेसिस पे हमने FIR भी लिया गया था इस पे, और आज सुबह उसकी डेड बॉडी अम्बोटा के पास जंगल में मिली है। वहाँ पे DSP मौके पे, SHO मौके पे एंड FSL टीम पहुँचने वाली है। फर्दर उनकी जो फैमिली है उनको एसोसिएट किया गया है और टेक्निकल जो डिटेल्स है उसको भी हम खंगाल रहे हैं। इसमें कोई आगे इन ब्रेक थ्रू मिलता है या फिर कुछ और मिलता है तो वी विल अपडेट टू द मीडिया। पटियाला के घनौर क्षेत्र में एक नौजवान पर चाकुओं से हमला करने का मामला सामने आया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पीड़ित हुसनप्रीत सिंह ने बताया कि वो अपनी बहन को छोड़कर मोटरसाइकिल पर वापस आ रहा था। इस दौरान एक कार चालक ने उसके नजदीक से तेज गति से कट मारा। जब उसने कार चालक को गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहा तो कार सवार गाड़ी मोड़कर वापस आ गया और कार में से उतरने 3 नौजवानों ने बिना किसी बात के झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान एक नौजवान ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। हमले के दौरान उसके शरीर पर चाकू के कई वार लगे हैं। उसने बताया कि घायल अवस्था में लगभग 37 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चलाकर अस्पताल पहुंचा, जहां पर स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। उन्होंने बताया कि
घटना को कई दिन बीत चुके हैं। उसने कार की तस्वीर और नंबर पुलिस को दिया है। इतना ही नहीं, कथित आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने कहा है कि कार और कथित आरोपियों की जानकारी इकट्ठा कर ली है, जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਘਨੌਰ ਸਾਈਡ ਸੌਂਟੇ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ 3 ਜਣੇ ਉਤਰੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵੀਰੇ। ਆਣ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੇ ਲੜਨਾ, ਤੈਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੀਜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਣ ਸਾਰ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਵੀਰੇ। ਇੱਕ ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆ 2 ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਵੀਰੇ। ਤੀਜਾ ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। मैं SI ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ SHO ਥਾਣਾ ਘਨੌਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਸਨਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 64 ਡੇਟ 12/7/26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਥਾਣਾ ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ कार्रवाई करांगे। किसी समय नशा तस्करी में बदनाम हुए जिले मलेरकोटला के गांव वाघड़िया में आईजी बलजोत सिंह राठौर की अगुवाई में जिला पुलिस प्रमुख गुरप्रीत सिंह ने उनकी टीम ने ऑपरेशन कोसों के तहत तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान जहां कुछ गांव वासियों ने पुलिस अधिकारियों को नशे संबंधी अहम जानकारियां दी, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि नशा तस्करों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस नशा तस्करों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और अगर कोई भी नशा तस्करी में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मानयोग IGP सरदार बलजोत सिंह राठौर इन्हां दी रहनुमाई हेठ जिहड़ा सारे कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन जिहड़ा मलेरकोट विच चल रहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਵੀ ਕਾਸੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਸੋ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1600-1700 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰੋਕੋ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। भटिंडा मानसा रोड पर बने अंडर ब्रिज के पास बड़े बड़े गड्ढों के कारण एक ओवरलोडेड ट्रक पलट गया। मिली जानकारी के मुताबिक भटिंडा साइड से एक भरा हुआ ट्रक आ रहा था, जो कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो को बचाते हुए अपना संतुलन खो बैठा और पलट गया, जिस कारण ट्रक में सारा सामान पूरी तरह से बिखर गया और ट्रक ड्राइवर भी घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची PCR टीम ने घायल चालक को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ਇਹ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆ ਟਰੱਕ ਪਲਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਖੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਖੱਡੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਟਰੱਕ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਚੜ ਕੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤਾ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ
ਸਾਬੋ ਕੇ ਤਲਵੱਡੇ ਤੋਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀ ਸਕੋਰਪੀਓ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇਜ਼ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਚਾੜੀ ਗੱਡੀ, ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਚਾੜੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਉਹ ਕੰਜਰ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰੋਚ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि मैनू बचाते बचाते गड्डी पलट गई, भजा के लै गया, खड़िया नहीं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया। गौरतलब रहे कि पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक अनशन पर थे। तो वहीं बुधवार को विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल भी सोनम वांगचुक से मिलने आया था। विपक्षी सांसदों ने भी सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की थी। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. Sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament. ओडिशा स्थित भगवान जगन्नाथपुरी की तर्ज पर आज शहर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा श्री राम चौक से भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा श्रद्धापूर्वक तरीके से निकाली गई। ऐसे में दोपहर 3 बजे से श्री राम चौक से यात्रा शुरू की गई और साईदास स्कूल की ग्राउंड में संपन्न हुई। यात्रा में सेंट्रल क्षेत्र इंचार्ज नितिन कोहली, नगर निगम मेयर विनीत धीर, कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। वही क्रेन द्वारा 56 भोग लगाए गए, जिसके बाद साईदास ग्राउंड में महाआरती का आयोजन हुआ और भजन क्लबिंग के साथ समापन किया गया। अब ऐसे में यात्रा के दौरान श्रद्धालु भजनों पर झूमते हुए दिखाई दिए। राम चौक तो भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा का आयोजन प्रबंधन कमेटी कर रही है। ये बहुत बड़ा उपराला। मैं देख रहा हज़ारां दी संख्या भैणां भरा बड़े उत्साह नाल इस यात्रा दे शामिल होने लई बाहर तैयारियां खड़े ने और मैं सारी प्रबंधक कमेटी नूं बहुत बहुत बधाई देना। आयोजकों नूं इस गल का बड़ा शलाघायोग काम है कि जलंधर शहर ये जी शोभा यात्रा है, ये एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन है। मैं देखता पै रहा हजे और ये शोभा यात्रा जी है एक विशाल शोभा यात्रा का रूप धारण करने जा रही है। मैं अपने वालों शक्तिपीठ श्री देवी नाम मंदिर कमेटी वालों सारी कमेटी को बहुत बहुत बधाइयां देना और प्रभु जगन्नाथ जी की अरदास करना कि इन्होंने हर साल इस तरह यात्रा करने लई शक्ति देना। जगन्नाथ जी की मैं सारे शहर वासियों को मुबारकबाद दिंदा हाँ। अज असीं सारे बड़े भागां वाले जिन्होंने उत्थे हिस्सा लैण दा मौका मिलिया है। परमात्मा सब नूं तंदुरुस्ती देवे, सारियां दी मनोकामना पूरी करे। जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा पहली बार आयोजित करी जा रही जगन्नाथ यात्रा नूं अज जिस तरह सारा शहर गदगद हो गया जगन्नाथ जी के चरणों च और यात्रा होने शुरू हो रही है और मैंने लगता है कि जो इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्नी वड्डी अरेंजमेंट किया सेवा समिति ने, इन्होंने बहुत मुबारक देना चाहना और जगन्नाथ जी के रथ यात्रा इस तरह हर साल कराते रहे, यदि मंगल कामना करना। माहौल पूरे जलंधर शहर के भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा आरंभ होने जा रही है और भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हमेशा ही सारे शहर से बरसता रहे और साल दर साल ये जी यात्रा असीं लोग करते रहिए। मैं सारी ही प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। हम टांडा होशियारपुर से आए हैं, हम होशियारपुर की संगत है और जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आए हैं। जगन्नाथ जी के जो महाउत्सव मना रहे हैं उसके लिए हम रथ यात्रा में दर्शन के लिए आए हैं।
अमृतसर में मीरी पीरी के शुभ अवसर पर श्री अकाल तख्त साहिब से मीरी पीरी खालसा मार्च बड़े ही उत्साह और श्रद्धाभाव से शुरू। ये मार्च श्री अकाल तख्त साहिब से आरंभ होकर अलग अलग गांव से होते हुए श्री दमदमा साहिब से जाकर संपन्न होगा। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य छठे पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा दिए गए मीरी पीरी के सिद्धांत और भक्ति के साथ शक्ति को घर घर पहुंचाना और नौजवान पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना। ये मार्च श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगतों ने शामिल होकर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਵੱਡੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਠਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਉਹ ਨਿੱਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਰਾਂਟੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। हालांकि आज दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्रियों जितेंद्र सिंह व जेपी नड्डा के साथ अनेक मुद्दों को लेकर बैठक हुई, तो वहीं सीजेपी प्रतिनिधिमंडल द्वारा रखे गए मुद्दे अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को मांग पत्र भी सौंपा गया। लेकिन दूसरी ओर इस प्रदर्शन का असर अब देश के अलग अलग जिलों में भी देखने को मिल रहा है। आज वहीं जलंधर के कॉलेज के स्टूडेंट सहित अन्य जत्थेबंदियों द्वारा छात्रों के हक में सड़कों पर उतरा, जहां उन्होंने छात्रों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कि बच्चे ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। अमृतसर में मीरी पीरी दिवस के अवसर पर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के खालसा वहीर मार्च निकाला गया। गौरतलब रहे कि छठे पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की ओर से भक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में धारण की गई मीरी पीरी को दो तलवारों की याद में ये मीरी पीरी दिवस बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में संगतों में सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारिणी जत्थेदारी ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज की अगुवाई में एक विशाल खालसा वहीर मार्च का आगाज किया। इस मार्च में एक विशेष बस शामिल की गई है, जिसमें श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का तेगा, श्री गुरु तेज बहादुर जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पावन तीर कृपाण और शस्त्र सुशोभित किए गए। इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी सहित शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और एसजीपीसी के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। ਅੱਜ श्री अकाल तख्त साहब ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦਿਲਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। देखो अज मीरी पीरी दिवस ते जिहड़ा मीरी पीरी खालसा मार्च जिहदी शुरुआत श्री अकाल तख्त साहब तो जथेदार अकाल तख्त साहब की अगवाई दे विच होई। मैं समझदा कि ये नौजवानों के लिए एक वड्डा मौका, ये नौजवानों के लिए वो एक मौका है कि वो अपने इतिहास के नाल जुड़ सकन और किन्ना कुर्बानियां दा, किन्ना संघर्षां दा ये जिहड़ा इतिहास है सिੱਖੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ जोड़न दे लिए
नगर निगम भटिंडा के मेयर पद्मजीत सिंह मेहता की ओर से नए बनाए जा रहे राशन कार्ड को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार की ओर से राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं और नगर निगम भटिंडा की ओर से राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप लगाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत वार्ड नंबर 46 से की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर के सभी वार्डों में राशन कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोग नगर निगम भटिंडा में भी आकर राशन कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई फीस नहीं है, सरकार द्वारा ये राशन कार्ड बिल्कुल निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। साथियों, आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हैगी है। पंजाब सरकार ने पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 46 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ फ्री होगा। ਇਸ ਦੀ 1 रुपए ਦੀ भी कोई फीस नहीं हैगी। मुख्यमंत्री पंजाब एवं शिक्षा मंत्री की ओर से पंजाब के अंदर स्कूलों और शिक्षा बोर्ड स्कूलों में पढ़ते 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए निःशुल्क किटें वितरित की जा रही हैं। इसी के तहत तरनतारन जिले में जिला शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार छाबड़ा और डिप्टी शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कौर की ओर से जिला के अलग अलग स्कूलों में जाकर 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को ये निःशुल्क किटें बांटी गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से 14,000 के करीब किटें तरनतारन जिले की ओर भेजी गई हैं और अलग अलग सरकारी स्कूलों में जाकर छात्रों को भेंट की गई है। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ +1 ਤੇ 2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ +1 ਤੇ 2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ +1 ਤੇ +2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਕਿੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, +1 +2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ बैग वंडे जा रहे हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर। फिरोजपुर में एक पुलिस अधिकारी ने नहर में कूदकर की आत्महत्या, सुसाइड से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर किया वायरल। गगरेज के अंबुआ क्षेत्र में जंगल में फंदे पर लटकी मिली एक लड़की की लाश, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। पटियाला के घनौर में एक नौजवान पर हुआ चाकू से हमला, लगभग 37 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला, खुद पहुंचा अस्पताल। इसी के साथ अब तक की गतिविधियां होती हैं समाप्त। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।